हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो प्रेम और सपोर्ट मुझे मिल रहा है उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं हिंदी ग्रामर का जो कंटेंट है उसको किस तरीके से बहुत इंटरेस्ट तरीके से आप सभी के सामने प्रस्तुत करूँ और हिंदी ग्रामर को आप खेल खेल में ही सीख जाए। यहाँ पर जो अभी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे वो अभी जो निकलने वाली भर्तियाँ है, चाहे वो आरडीसी की है, स्टेनो की है, चाहे वो सीबीएसई आरबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो नॉर्मली क्लास 3rd से लेकर क्लास 10th तक के सभी बच्चों के लिए वैसे के वैसे यूज़फुल है। और उतनी ही यूज़फुल ये अभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठने वाले एस्पिरेंट्स के लिए उतना ही बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लासेस रहेंगी। तो अभी की ये क्लास जो हम शुरू कर रहे हैं उसको हम खेल खेल में हिंदी ग्रामर को सारा ही सीख जाएंगे। आज का जो बेसिक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कहने के लिए तो उनका नाम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण है, लेकिन अभी किसी भी मैं अगर जनरली मैं किसी बच्चे को बुलाकर बोलूँ और बच्चा बताओ संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वो परिभाषा को जो मगअप और रट्टाफिकेशन की होती है 8-10 परिभाषाएं सोचने लग जाता है। शायद इसे कहते हैं, शायद इसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है, तो इस तरीके से वो सोचने लग जाता है कि कौन सी परिभाषा संज्ञा वाली थी। लेकिन इतना सोचने की क्यों जरूरत है जब हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, तो हिंदी में हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो हिंदी को सीखने में इतनी कहाँ दिक्कत। और हिंदी का जो व्याकरण है वो हम बस उनको लेबलिंग करना है। और चलो आज इस प्रक्रिया में एक नया अध्याय जोड़ते हैं और टॉपिक करते हैं संज्ञा। आज विशेष रूप से तो हम संज्ञा ही करेंगे, लेकिन संज्ञा के साथ साथ हम थोड़ा सा देखेंगे सर्वनाम, विशेषण, और क्रिया विशेषण। देखिए, सबसे पहले संज्ञा की ओर चलते हैं। कुछ भी समझने की या फिर रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी समझ विकसित करिए कि संज्ञा एक दे दिया नाम इसको ऐसा, लेकिन संज्ञा को भी अगर संज्ञा नाम दिया गया है तो संज्ञा उसकी संज्ञा है। मीन्स अगर मेरा नाम निशा है तो निशा मेरी संज्ञा है, मैं निशा इस संज्ञा से अभिहित होती हूँ। मैं अगर ये व्हाइट बोर्ड है तो ये स्वीट बट इस संज्ञा से अभिहित होता है। तो आपके सराउंडिंग जो भी नाम है, आपके सराउंडिंग अगर कोई प्राणी है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई जानवर है, अगर कोई वस्तु है, अगर कोई स्थान है, आप किसी भी जगह का किसी को भी कोई नाम से इंगित कर रहे हो तो वो उस जगह का पर्टिकुलर उसका या फिर जानवर का, उन सब का जो नाम है वो ही तो संज्ञा है। तो इसमें इतनी दिक्कत वाली बात क्या हुई। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव की नाम को संज्ञा कहते हैं। अंडरस्टूड। लाइक अगर हम कहीं पर बैठे हैं, बाग में बैठे थे, तो हम बगीचे में बैठे हैं, तो बगीचा हमने उसको संज्ञा कह दिया। और वही अगर हम कहें कि हम राम बाग में बैठे तो बगीचे में और स्पेशल कह दिया राम बाग, तो वो स्पेशल वाली जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और वही अगर हम कहें कि भारत देश में अनेक नदियां बहती है, तो नदियां जो शब्द है वो जातिवाचक हो जाएगा। और गंगा नदी सबसे बड़ी नदी बहती है, तो गंगा नदी उसकी पर्टिकुलर किसी विशेष का नाम ले लेंगे। किसी विशेष का नाम लेने पर वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के साथ साथ मैं उसके भेदों को भी आपको समझाने लगी। देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो अब हमें परिभाषा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी सराउंडिंग कितनी चीजें दिखती है, अगर कोई व्यक्ति दिख रहा है, कोई वस्तु, कोई जानवर, उन सबको हम किसी ना किसी नाम से बोल रहे हैं, वो उनके नाम ही तो उनकी संज्ञा है। तो परिभाषा लिखेंगे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव की नाम को
करते हैं तो संज्ञा का छोटी डिफरेंस क्या हो जाएगी, नाम। संज्ञा मीन्स नाम। कोई भी नाम संज्ञा होता है, कोई भी नाम संज्ञा होता है। और फिर संज्ञा के हम 3 भेद करेंगे और 2 उसके जातिवाचक के प्रभेद करेंगे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वो इस स्लाइड के बाद करेंगे। यहाँ पर देखिए संज्ञा की परिभाषा हमने बताई कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और इसका व्यावहारिक उपयोग क्या है वो भी हमने अभी जाना। अब चलते हैं सर्वनाम की ओर। अब जहाँ पर संज्ञा शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करेंगे ना। जैसे राजा राम अयोध्या के बहुत ही पराक्रमी राजा थे। राजा राम के दरबार में सारी प्रजा सुखी थी। बार बार राजा राम 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 बोलेंगे तो वो थोड़ा सा जो हमारा लिटरेचर है उसमें थोड़ी सी क्लिष्टता से महसूस होगी। मतलब बार बार नाउन वर्ड का उपयोग करेंगे। जैसे अकबर बहुत ही पराक्रमी था, अकबर के 9 रत्न थे, 9 रत्नों में बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था और अकबर ऐसा था, अकबर महान पर अकबर ने दीन इलाही चलाया था, अकबर ने सभी धर्मों को अकबर 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 नहीं बोलेंगे। फिर हम ऐसे बोलेंगे कि उसके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, उसने हमने संज्ञा शब्द अकबर की जगह ही इस्तेमाल किया है। तो संज्ञा शब्दों की जगह हमने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो शब्द सर्वनाम शब्द कहलाएंगे, है ना। जैसे निशा विद्यालय जाती है, निशा अपना कार्य स्वयं करती है और वह पढ़ने में भी अच्छी है, वह अपना खाना खुद खाती है, स्वयं खाती है, तो वह हमने इस्तेमाल कर लिया। मैं अपना काम करती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, तो मैंने अपने लिए मैं इस्तेमाल कर लिया। तो वह, मैं, उसका, उसने, जो भी हम संज्ञा शब्द की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द, वो सारे शब्द क्या होंगे, सर्वनाम। चलिए सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। तो अब संज्ञा की जगह काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और परिभाषित रूप में, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग लिए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सिंपल भाषा में लिख देते हैं, संज्ञा की जगह काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। संज्ञा की जगह काम आने वाले शब्दों को अब मैं इसके साथ ही आपको पदबंध का भी परिचय दूंगी। अब जैसे संज्ञा की जगह काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं, जैसे वह, मैं, तुम, उसने, उसका, उसके लिए, हमारा, हम सब, ये सारे शब्द जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे, सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। अब विशेषण की बात आती है तो ये भी इन दोनों से ही जुड़ी हुई है। अब विशेषण में शब्द आ रहा है विशेष। विशेष मतलब किसी की विशेषता बता रहा है, मीन्स किसी की क्वालिटी बता रहा है। आप किसकी क्वालिटी बताएंगे, शब्द किसके बताएंगे, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्वालिटी बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे पराक्रमी राम, है ना, बुद्धिमान बीरबल, है ना, और लाल सेब, सेब का विशेषण लाल हो गया, है ना। तो विशेषण भी 5 प्रकार से संपन्न हो सकते हैं, गुणवाचक, द्रव्यवाचक और परिणामवाचक, निश्चयवाचक, उस तरीके से अनिश्चितवाचक, संख्यावाचक, इस तरीके से संपन्न हो सकते हैं। सारे भेद हम नेक्स्ट क्लासों में समझेंगे। अभी हम एक ग्रामर की छोटी क्लास के साथ में संज्ञा के भेदों को समझेंगे और इसके बाद में अगर आपको कभी भी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का कोई उदाहरण पूछा जाए और बताए इसमें कौन सा आपको व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, कभी गलत नहीं करोगे, आप खुद अपने IQ को इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, विशेषण किसे कहेंगे फिर,
अब संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा व सर्वनाम। अब जैसे कह दिया मीठा आम, अब आम संज्ञा शब्द है और वो मीठा हो गया, मीन्स मीठा आम, मीठा उसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, तो मीठा विशेषण, आम संज्ञा शब्द हो गया। तो इस प्रकार, और जो संज्ञा शब्द, संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषताएं बताई जा रही है वो विशेष्य पद कहलाएंगे। विशेषण में दो पद होते हैं, विशेषण और विशेष्य। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल, सेब, मीठा, आम, चतुर, बालक, लंबी, बालिका। तो यहाँ पर जिन संज्ञा शब्दों की विशेषताएं बता रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब चलिए विशेषण के बाद में आगे हम सीधा ही क्रिया विशेषण, लेकिन उससे पहले क्रिया भी क्या होती है अब देखिए। अब आप मेन पॉइंट की ओर चलते हैं। कोई भी वाक्य हुआ, जैसे कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैंने अभी अभी फ्रेम किया है ये, महान अकबर अपने राज्य में धर्मनिरपेक्ष शासन धीरे धीरे करता था। अब यहाँ पर अकबर क्या है सेंटेंस में, संज्ञा पद बंध, क्या है संज्ञा पद बंध, अपने सर्वनाम पद बंध, हाँ धीरे धीरे करता था क्रियापद बंध, धीरे धीरे क्रिया विशेषण पद बंध, क्योंकि धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण पद बंध। और अकबर यहाँ पर क्या है महान, तो महान यहाँ पर विशेषण पद बंध। तो कहने का मतलब ये है कि पद बंध भी 5 तरीके से संपन्न हो सकते हैं। आपको कोई भी वाक्य दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि इसमें कौन सा पद बंध है, तो आपको देखना है अगर उसमें संज्ञा पद बंध भी है, सर्वनाम पद बंध भी है, अगर उसमें विशेष रूप से विशेषण की बात कही गई है, जैसे बुद्धिमान चतुर बालक विद्यालय गया, तो बुद्धिमान और चतुर विशेष रूप से विशेषण ही बताए गए हैं, तो उस वाक्य में विशेषण पद बंध हो गया। उसी प्रकार से अगर वहाँ पर मुख्य रूप से क्रिया विशेषण बता दी जाती है क्रिया के साथ,
तो वो क्रिया विशेषण पदबंध में आ जाएगा। और किसी भी वाक्य में 5 पदबंध भी हो सकते हैं, 2 पदबंध भी हो सकते हैं, 3 पदबंध भी हो सकते हैं। और पदबंध वो होते हैं जो किसी भी वाक्य को देखो बोलने पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सामान्य रूप से हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं ना, तो उसमें ये पद हम बोलते ही है। ऐसा कोई भी वाक्य नहीं है जिसमें हमने अगर संज्ञा और सर्वनाम शब्द नहीं बोले हैं, क्रिया शब्द नहीं बोले। होता है ना ऐसा। तो अब आपने कोई भी सामान्य सेंटेंस आप फ्रेम कर रहे हो अपने दिमाग में, और सोचो अगर उसमें कोई संज्ञा शब्द आ गया है तो उसका संज्ञा पदबंध हो गया। सर्वनाम शब्द आ गया है तो वो सर्वनाम पदबंध हो गया। और अगर उसमें कोई क्रिया है और क्रिया विशेषण पद है, क्रिया विशेषण का भी पद है, तो वो क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। तो इस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और पदबंध, ये शॉर्ट रूप में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। लेकिन आज की कक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के 4-5 भेद जो हम आज करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट बात है। आप देखिए यहाँ पर आपको कोई दिक्कत, संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, आपके सराउंडिंग जो भी चीजें आपको दिख रही है और उनका जो नाम है वो ही संज्ञा है। अब आप उसको अपनी भाषा में डिफाइन करो कि कोई भी वस्तु, प्राणी, आप उसको आगे पीछे भी कर लो। कोई भी वस्तु, प्राणी, स्थान, जगह, इनका नाम संज्ञा कहलाता है। ऐसा भी लिख रहे हो तो परिभाषा शुद्ध है। संज्ञा की जगह काम आने वाले ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह काम आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। परफेक्ट। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई कार्य करने का इंगित करने वाला जो वर्ड होता है, जैसे किया, करना, या पीता है, खाता है, जो भी चलता है, दौड़ता है, जो भी एक्शन वर्ड्स है वो सारे क्रिया शब्द है ना। किस ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है वो क्रिया शब्द हो गए, और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण हो गए। और अब हम चलते हैं संज्ञा के भेदों की ओर। राइट, देखिए संज्ञा फिर 3 तरीके से संपन्न हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक, व्यक्ति से किसी व्यक्ति मतलब कोई इंसान, इससे मतलब नहीं है। जाति से कोई कास्ट, कोई जैसे शर्मा जी, शास्त्री जी, पंडित जी, हाँ इनका थोड़ा मतलब हो सकता है इसमें, लेकिन सिर्फ वो जाति का वो मतलब नहीं है। यहाँ पर आगे चलते हैं और इसके भेदों को समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कैसे? देखिए, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि विशेष रूप से किसी व्यक्ति की बात हो जाए, विशेष रूप से किसी स्थान की बात हो जाए, विशेष रूप से किसी वस्तु की बात कर दे, विशेष रूप से कोई स्थान की बात कर दे, तो वो विशेष रूप से बोला जाएगा, तब तो व्यक्तिवाचक। और सामान्य रूप से किसी भी वस्तु, स्थान, जगह, इनका नाम देते हैं तो वो कहलाता है जातिवाचक। जैसे शब्द हो गया कि आज हम बाजार जाएंगे, तो बाजार जो शब्द है वो जाएगा वो बाजार जो है वो जातिवाचक है। कौन से बाजार जाएंगे? चलिए आज हम लिखते हैं यहाँ पर चूड़ी बाजार हो गया, बड़ा बाजार हो गया, या फिर हम लिखते हैं यहाँ पर शू मार्केट हो गया, या फिर हम अभी बोलते हैं यहाँ पर कोई स्पेशल मॉल का नाम लेकर बोलते हैं, जैसा हम लिखते हैं जीटी टावर, और हिंदी में लिखेंगे इसे जीटी टावर। तो ये स्थान का नाम है, ये जाति है, ये व्यक्तिवाचक है स्पेशल। अब देखो प्रधानमंत्री,
क्योंकि अब स्वतंत्रता के बाद में हमारे यहाँ पर लगभग 18 से 20 तक प्रधानमंत्री बन चुके हैं, मतलब ज़्यादा ही बन चुके हैं प्रधानमंत्री। और अगर हम कहें कि जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे या वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो वो प्रधानमंत्री का विशेष रूप से नाम ले लिया जाए तो व्यक्तिवाचक, जैसे लिखा हुआ हो भारत में अनेक नदी बहती है, अनेक नदियां बहती है, दक्षिण में नदियां सूख जाती है, तो वो नदी जो शब्द है वो जातिवाचक है। जबकि बोले अगर कि गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है, गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है, चंबल राजस्थान की नित्यवाही नदी है और गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो पर्टिकुलर नदी का विशेष रूप से नाम ले लिया तो क्या हुआ, ये व्यक्तिवाचक। लिख दिया पहाड़ पर्वत, सारे किसी का भी, कोई भी पहाड़ हो सकता है, कोई भी पर्वत हो सकता है। लिख दिया कि हिमालय पर्वत बहुत ही सुंदर है, ठंडा है, ऊंचा है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में है और विशेष रूप से हिमालय लिख दिया है, नाम लिख दिया है, तो वो क्या हो गया। और भी पर्वत हो सकते हैं, नीलगिरी पर्वत हो गया, है ना, तो और भी पर्वत के नाम हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे अब हमने लिख दिया यहाँ पर आम, फल, फल आम, इसे किसी भी प्रकार के फलों का ग्रहण हो सकता है, वो जाति होगी। अब हम विशेष रूप से लिखे यहाँ पर आम, और आम में भी लिख रहे हैं अगर हम लंगड़ा आम, आफूस आम, है ना, तोतापरी आम, लंगड़ा आम, तो वो क्या हो गई, विशेष रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई उसकी आम की। तो इस प्रकार से मैंने पहले आपको उदाहरण समझाया है, अब मैं आपको नियम समझाऊंगी कि ऐसी संज्ञा शब्द जो किसी विशेष ऐसी संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष भाव, विशेष रूप से बताते हैं, विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति को बताते हैं, वे व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान को बताते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और ऐसी संज्ञा शब्द जिससे उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, ऐसी संज्ञा शब्द जिससे उसके संपूर्ण जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है ना, राइट। अब इस प्रकार से हमने पहले उदाहरण देखे, कैसे ये पूरी जाति को बता रहे हैं, बाजार, प्रधानमंत्री, नदी, राष्ट्रपति, पहाड़, पर्वत, आम, फल, और यहाँ पर जीटी टावर, जवाहरलाल नेहरू, गोदावरी, चंबल, गंगा, हिमालय, नीलगिरी, लंगड़ा आम, और उसी प्रकार से और भी कई चीजें होती है। जैसे अगर हम कहें कि पंखा, तो पंखा जातिवाचक हो गया। और अगर हम विशेष रूप से कोई कंपनी का नाम लिख ले, जैसे अजंता का पंखा, है ना, या फिर हाथ में चलाने वाला पंखा, तो विशेष रूप से इंगित करने पर वो व्यक्तिवाचक। और जब हम किसी को ऐसे सामान्य रूप से लिखते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो यहाँ आपको देख, पहले उदाहरण, फिर नियम की ओर चलना। आगमन विधि है हिंदी पेडागोजी के अंदर, आप सीख सकते हैं। संस्कृत पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी है, तो वहाँ पर एक विधि आती है टीचिंग मेथड की, कि उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि है, वो आगमनात्मक विधि कहलाती है। देखिए भाववाचक संज्ञा। अब ऐसी संज्ञा शब्द जिससे
भाव ऐसे शब्द जो भाव को बताते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे दुख, सुख, क्रोध। जैसे परशुराम को बहुत क्रोध आ गया। क्रोध जो शब्द आ गया है यहाँ पर, वो ना तो विशेषण है ना वो संज्ञा है। वो संज्ञा शब्द है लेकिन कैसा, भाववाचक संज्ञा शब्द है। अंडरस्टूड? वो ना विशेषण है ना वो क्रिया है ना। सुख, दुख, क्रोध, प्रेम, ममता, मनुष्यता, मनुष्यत्व। और भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए किसी भी शब्द के पीछे तात्व, इस तरीके से ई, जैसे ईमानदार, ईमानदारी, है ना। ईमानदार शब्द संज्ञा शब्द है और ईमानदारी जो है वो फिर क्या, ईमानदार शब्द क्या है, विशेषण है। और ईमानदारी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस कक्षा में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा समझी। अब यहाँ पर जातिवाचक के दो भेद और संपन्न हो सकते हैं। देखिए, जातिवाचक के दो भेद और हो सकते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब ऐसे शब्द जो किसी समूह को इंगित करते हैं वो समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे मनुष्यों की भीड़, भीड़, गुच्छा, है ना। परिवार में रहना, परिवार, संसार, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। संसार, परिवार, भीड़, गुच्छा, बंडल, गट्ठर, समूह। तो ये जो समूह को बताने वाले शब्द हैं वो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। अब ऐसे शब्द जो किसी समूह को बताते हो, जैसे संपूर्ण संसार में 9 ग्रह है, तो इस तरीके से प्लेनेट में 9 ग्रह हो गए, ब्रह्मांड हो गया, तो ब्रह्मांड आदि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर ऐसे शब्द जिनको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल है जो, और जिनको मापा और तोला जा सकता है, ऐसे वो जो पदार्थ है जिनकी द्रव्य संज्ञा होती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे दाल हो गई, चीनी हो गई, और कोई भी धातु हो गई, जैसे सोना, चांदी आदि धातु हो गई कोई भी, जैसे। और दूध हो गया, तेल हो गया, इनको गिना नहीं जा सकता। तो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द वे शब्द कहलाएंगे जिनको गिना नहीं जा सकता, जो पदार्थों की द्रव्य अवस्था के बारे में बताते हैं। ऐसे शब्द जिनको मापा और तोला जा सकता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे चीनी, दाल हो गई, दूध हो गया, लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, तेल हो गया, है ना, घी हो गया। तो इन सब की धातु हो गई, सोना, चांदी आदि, इन सब की क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। और समूहवाचक ऐसे शब्द जो समूह को बोधित करते हैं, समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, जो समूह के बारे में बताते हैं। जैसे संसार, परिवार, ब्रह्मांड और भीड़, मनुष्यों की भीड़, गुच्छा, है ना, अंगूर का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, किताबों का बंडल, तो वो एक समूह को बता रहे हैं। तो ऐसे शब्द समूहवाचक कहलाते हैं। तो बच्चों, फ्रेंड्स, इस कक्षा में मैंने
शॉर्ट रूप में ग्रामर का परिचय देते हुए और विस्तार रूप में थोड़ा संज्ञा के भेदों को समझाया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सर्वनाम रहेगा और सर्वनाम की परिभाषा सहित उसके भेदों को देखते हुए, विशेषण के भेद को देखते हुए, क्रिया विशेषण के पद भेदों को देखते हुए, फिर पदबंध और पद में क्या शब्द और पद में अंतर करते हुए पदबंध की ओर चलेंगे और फिर हम कॉम्प्रहेंशन पार्ट की ओर आएंगे कि कैसे आप बोर्ड के एग्जाम में आपको अगर निबंध लिखने के लिए दिया जाए या अपठित गद्यांश है पद्यांश है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करें, कैसे आप समझें। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा लगातार अभी 5-6 क्लासों में चलेगा। वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपने थोड़ा भी सीखा है इससे, अगर आपने समझ एक लाइन भी सीखी है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच। और ये वीडियोस मतलब बेसिक है, सबके लिए समान रूप से यूजफुल है। क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th और अभी जो गवर्नमेंट की भर्ती निकली है जिसमें जनरल हिंदी के बारे में पूछा जा रहा है, उस जनरल हिंदी को कोई भी कैंडिडेट पढ़कर समझकर सारे आंसर देने में समर्थ हो सकता है। थैंक यू सो मच।